पाकिस्तानी मीडिया के बहुत से किरदार ऐसे हैं जिन्होंने न्यूज़ मीडिया से अपने सफर का आगाज किया, लेकिन जल्द ही शोबिज़ का रुख कर लिया। वो या तो न्यूज़ एंकर थे या करंट अफेयर्स का प्रोग्राम होस्ट करते थे। एक न्यूज़ कास्टर या एंकर को एक्टर या एक्ट्रेस के रूप में देखना थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन अपने ख्वाबों की तकमील के लिए इन लोगों ने खूब मेहनत की और शोबिज़ में काबिल जिक्र मुकाम बनाया। मैं हूं मरियम शेख। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में उन एंकर से मिलवाएंगे जो न्यूज़ मीडिया में आने के बाद शोबिज़ में चले गए और उनका सफ़र अभी भी जारी और सारी है। लेकिन अगर आपने अभी तक न्यूज़म को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि हमारी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। सबसे पहले जिक्र करते हैं हिरा परवेज का। हिरा परवेज ने अपने करियर का आगाज एक्सप्रेस न्यूज से किया था, जहां उन्होंने तकरीबन 3 से 4 साल तक खबरें पढ़ी। खुश शक्ल और खुश आवाज़ होने की वजह से इन्हें बहुत जल्द मकबूलियत हासिल हुई। इसके बाद उन्होंने शोबिज़ की दुनिया में कदम रखा और मॉडलिंग के साथ साथ ड्रामों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्होंने कदूरत, मैं गुनाहगार नहीं, सिस्कियाँ, मेरे देवर की दुल्हन, एक थी मिसाल, नूरे ज़िंदगी, हथेली और 100 दिन की कहानी समेत बहुत से कामयाब ड्रामों में काम किया और अदाकारी के शोबे में बहुत जल्द अपनी पहचान बना ली। हिरा परवेज न्यूज़ इंडस्ट्री को ऐसे छोड़कर गई कि दोबारा कभी मुड़कर ना देखा। वो मॉडलिंग और अदाकारी के मैदान में आगे से आगे बढ़ रही हैं। अब बात करते हैं आमना खटाना की। आमना दुनिया न्यूज़ में बतौर न्यूज़ एंकर काम करती हैं। उन्होंने भी अपने करियर का आगाज रोज न्यूज़ में बतौर न्यूज़ कास्टर किया था। इसके बाद वो लाहौर न्यूज़ में आई और खबरें पढ़ने लगी। इसके बाद जल्द ही दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर नजर आने लगी। आमना ने खबरें पढ़ना तो नहीं छोड़ा, लेकिन एंकरिंग के साथ साथ मॉडलिंग में भी कदम रखना शुरू किया। आमना खटाना ने हाल ही में कपड़ों के एक ब्रांड का शूट कराया है। उनका शूट देखकर साफ लगता है कि उनमें खबरें पढ़ने के साथ साथ मॉडलिंग का टैलेंट भी कूट कूट कर भरा हुआ है। अब बात करते हैं बहुत कम अरसे में शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली सिंगर आयमा बेग की। जी, आयमा बेग ने मुज़ाकरात में बतौर को होस्ट अपने करियर का आगाज किया। आयमा वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने देखते ही देखते बहुत नाम कमाया है। आयमा बेग कभी कभी प्रोग्राम के आखिर में अपनी आवाज़ का जादू जगाती थी। आतिफ असलम के साथ गाना गाना उनकी शोहरत का बाइस बना और आज वो मकबूल तरीन और महंगी तरीन सिंगर मानी जाती हैं। आयमा बेग का खुश शक्ल होना भी उनके लिए मददगार साबित हुआ और वो जल्द शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गए। चलिए अब बात हो जाए सना बुच्चा की। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेकिन मैं हूं सना बुच्चा। मेरा और आपका रिश्ता सच का है। सना बुच्चा ने अपने करियर का आगाज इंग्लिश बुलेटिन की प्रोड्यूसर होने की हैसियत से किया था। फिर उनकी खूबियां देखकर उनको जियो न्यूज़ में इंग्लिश बुलेटिन करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई, जिसमें उन्होंने काफ़ी महारत दिखाई। उसके बाद वो जियो न्यूज़ पर लेकिन के नाम से प्रोग्राम करने लगी। उनका प्रोग्राम देखते ही देखते शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गया। 2012 में उन्होंने जियो से रिजाइन करके दुनिया न्यूज़ को ज्वाइन किया, जहां वो कुछ अरसे तक प्रोग्राम करती रहीं। कुछ अरसा गुजरने के बाद उन्होंने करंट अफेयर्स करना छोड़ दिया और शोबिज़ में एंट्री दे दी। उन्होंने यलगार फिल्म में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और इस तरह वो न्यूज़ मीडिया से शोबिज़ की दुनिया में चली गई। और अब कुछ बात हो जाए पाकिस्तान की एक मशहूर अदाकारा सबा फैसल की। खवातीन टाइम में वीकली न्यूज़ राउंड अप के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सबा फैसल। सबा फैसल एक सीनियर एक्ट्रेस हैं। उन्होंने अपने करियर का आगाज डेली टाइम से किया था, लेकिन जल्द ही सहाफ़त को छोड़कर ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा। इन्हें बहुत मकबूलियत हासिल हुई और आज उनका शुमार सीनियर तरीन आर्टिस्ट में होता है। सबा फैसल को काम करते हुए तकरीबन 15 साल का अरसा गुजर चुका है। उनके 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटे। तीनों ही शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। यूँ सबा फैसल ने सहाफ़त छोड़कर ऐसे शोबिज़ में कदम रखा कि उनके बच्चे तक शोबिज़ से मुंसलिक हो गए। अब बात करते हैं अदनान हैदर की। अदनान हैदर ने भी अपने करियर का आगाज एक न्यूज़ कास्टर की हैसियत से किया और फिर ड्रामा इंडस्ट्री की जानिब चले गए। उन्होंने ARY डिजिटल के अलावा बहुत से चैनल्स के ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, लेकिन फिर बाद में अदनान ने दोबारा से मीडिया इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली और आजकल पब्लिक न्यूज़ पर डायलॉग के नाम से प्रोग्राम करते दिखाई देते हैं। गोया न्यूज़ मीडिया से ड्रामा इंडस्ट्री में जाने वाले अदनान हैदर एक बार फिर से सहाफ़त का रुख कर चुके हैं। और रेहान खान को कौन नहीं जानता।
जी बिल्कुल, ये वही रेहाम खान हैं जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बीवी भी रह चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज आज विद रेहाम खान। रेहाम खान पहले दी रेहाम खान शो के नाम से डॉन न्यूज़ पर शो होस्ट करती थी। इसी दौरान उनकी शादी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से हुई, जो कि कुछ ही अरसे बाद नाकाम साबित हुई। अलहदगी के बाद रेहाम खान कुछ अरसा मीडिया से दूर रहीं। उसके बाद उन्होंने दोबारा न्यूज़ ज्वाइन किया और तब्दीली के नाम से प्रोग्राम शुरू किया। यह शो जल्द ही नाकामी से दो चार हुआ। इसके बाद रेहाम खान ने न्यूज़ मीडिया को खैराबाद कह दिया और फिल्म नगरी का रुख कर लिया। उन्होंने जानान के नाम से एक फिल्म बनाई जिसका पूरा स्क्रिप्ट खुद लिखा, लेकिन रेहाम का ये प्रोजेक्ट भी शादी की तरह पिट गया और फिल्म नाकाम हो गई। रेहाम खान एक किताब भी लिख चुकी हैं। रेहाम खान के बाद चलिए बात हो जाए मायरा खान की। मायरा खान ने भी अपने करियर का आगाज़ जियो न्यूज़ से किया, या यूँ कहिए कि वो पहली बार जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर ही दिखाई दी। वो सबसे पहले आफ्ताब इकबाल के शो में को होस्ट के तौर पर नजर आई। इसी प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाने शुरू किए। वहीं से उनको शोहरत मिली और वो शोबिज़ इंडस्ट्री में दाखिल हो गई, जहां उन्होंने बहुत से ड्रामों में काम किया और इसके साथ साथ मॉडलिंग में भी रंग बिखेरे। इस तरह मायरा खान ने न्यूज़ चैनल से अपने सफ़र का आगाज़ करके शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखा। अब बात करते हैं एक और एंकर और एक्टर की। ये है मोहम्मद कामरान। जी बिल्कुल, कामरान का ताल्लुक भी न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री से है, जो कि कैपिटल टीवी में डेली कैपिटल के नाम से प्रोग्राम करते थे। उसके बाद उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा और हम के एक ड्रामे में अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्होंने बहुत सारे इश्तहारात में भी काम किया है और उनका ये सफ़र जारी और सारी है। यूँ कामरान भी इन लोगों में से हैं जिन्होंने न्यूज़ मीडिया छोड़कर ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा है। आखिर में बात करते हैं जहांगीर खान की। जहांगीर का शुमार भी न्यूज़कास्टर्स में होता है। उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ सच न्यूज़ से किया था और इसके बाद वो रोज़ न्यूज़ में आ गए, लेकिन न्यूज़ इंडस्ट्री में उनका दिल ज़्यादा देर न लगा और वो मॉडलिंग करने लगे। साथ ही साथ उन्होंने टीवी कमर्शियल में भी जगह बनाई और उन्होंने बहुत सारे इश्तहारात में काम किया है। अगरचे वो अभी स्ट्रगलिंग फेज में हैं, लेकिन उनकी लगन और मेहनत इन्हें भी शोबिज़ इंडस्ट्री में एक अच्छा मुकाम दिला सकती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। मज़ीद वीडियोस के लिए न्यूज़ को देखते रहिए।